प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे व्यक्तिवादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। इससे पहले अपन व्यक्तिवाद का अर्थ एवं उनके विकास के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति की मुक्ति चाहती है, राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात करती है। तो यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल का व्यक्तिवाद के संबंध में क्या चिंतन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जेएस मिल महान ब्रिटिश व्यक्तिवादी दार्शनिक था। वह नकारात्मक स्वतंत्रता का सच्चा उपासक था। उसने अपनी रचना 1859 ओन लिबर्टी में यानी स्वतंत्रता, ओन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता में स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या की। मिल के विचारों पर उसके पिता जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। ओन लिबर्टी की तुलना मिल्टन की पुस्तक एरोपेजिटिका से की जा सकती है। मिल की एक अन्य पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र, एक पीढ़ी तक ब्रिटेन के पाठ्य ग्रंथ के रूप में प्रयोग होती रही। 1823 में मिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करना प्रारंभ किया। 1830 में वह श्रीमती टेलर के संपर्क में आया और मानवतावादी बन गया। यानी यहाँ जेएस मिल के परिचय के बारे में बताया गया है कि उनकी एक महान रचना ओन लिबर्टी और दूसरी पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। उन्होंने उनमें स्वतंत्रता संबंधी विचार रखे। 1865 से 1868 तक वह ब्रिटिश संसद का सदस्य भी रहा। 1876 में इनका देहावसान हो गया, यानी 1806 में जन्म हुआ, 1876 में इनका मृत्यु हो गई। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी जो पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई में लिखा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर दो प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, विचारों की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। सर्वप्रथम पढ़ते हैं विचारों की स्वतंत्रता पर मिल के क्या विचार थे। मिल विचार और भाषण की स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था। उनका मानना था कि स्वतंत्र विचारों से ही समाज का विकास एवं कल्याण होता है। सत्य की ही सदैव जीत होती है। सत्य की खोज तर्क वितर्क द्वारा ही संभव है। यानी मिल का विचार था कि तर्क भले गलत हो या सही हो, जब तर्क और वितर्क आपस में उसमें वाद होगा तभी निखर कर सही यानी सत्य की खोज संभव है। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, व्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य द्वारा व्यक्ति के विचार एवं भाषण पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। विचारों का बंधन सत्य की मृत्यु है। यानी मिल का कहना था कि विचार यानी बोलने की आज़ादी पर अगर बंधन लगाना है तो वहाँ सत्य की मृत्यु होती है, यानी सत्य समाप्त हो जाता है। इसलिए विचारों पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, तभी सत्य की खोज संभव है। विचार आंशिक रूप से सत्य या मिथ्य दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी कुछ सत्य हो सकती है, झूठे भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मिथ्या विचारों पर भी बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिथ्या ही धीरे धीरे सत्य का रूप ले लेता है। जनता इतनी विवेक की है कि उसे सत्य और असत्य का ज्ञान होता है तथा जनता सदैव सत्य का ही अनुसरण करती है। सत्य विचार विरोधी विचारों के संपर्क में आकर ही अनुसरण करती है। सत्य विचार विरोधी विचारों के संपर्क में आकर ही परिष्कृत होता है। मिल मूर्ख एवं सनकियों को भी भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। मिल का कथन है कि 10 मूर्ख व्यक्तियों में से 9 अधिक मूर्ख हो सकता है, परंतु 10वां व्यक्ति मनुष्य जाति के लिए इतना लाभदायक सिद्ध हो सकता है जितने सर्वसाधारण मिलकर भी नहीं हो सकते। सुकरात वही समस्या अपने काल के सनकी माने जाते थे, लेकिन उनका दर्शन व ज्ञान आज भी पवित्र व पूज्य है तथा मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। अच्छा तर्क वही है जो स्वयं उत्पन्न किया जाए। तर्क का अभाव अंधविश्वास पैदा करता है। यानी मिल ने तर्क की स्वतंत्रता की बात की है, भले ही वो तर्क गलत हो, सही हो या अर्ध सत्य हो, लेकिन तर्क की छूट होनी चाहिए। तभी अगर तर्क की स्वतंत्रता नहीं होगी तब समाज में अंधविश्वास पैदा होती है। मिल का मानना है कि बहुमत परंपरा व असहिष्णुता समाज की भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है। इन सब से स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। मिल के अनुसार बहुमत सदैव ठीक नहीं होता है। यानी मिल का यह भी विचार था कि जरूरी नहीं है कि बहुमत हमेशा ठीक ही हो। एक पक्ष अल्पमत है, उसमें भी
सही हो सकता है। अतः बहुमत द्वारा अल्पमत का दमन नहीं करना चाहिए। सेबाइन का विचार है कि मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं वरना ऐसे बहुमत से आता है जो नवीन के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है। यानी मिल को ऐसा विश्वास था कि सरकार की बजाय बहुमत से ज़्यादा डर रहता है। जिन विचारों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है उन विचारों को दमन का अधिकार शासन को भी नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सरकार को सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। मिल के शब्दों में यह घातक है कि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है। ज़्यादा घातक उस समय है जब इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार की हो तो भी मानवता को एक व्यक्ति को मौन रखने का इससे अधिक अधिकार नहीं हो सकता। यानी मिल का तो यहाँ तक कहना था कि पूरी मानवता एक पक्ष में और एक व्यक्ति दूसरे पक्ष में हो, फिर तो भी उस एक अकेले व्यक्ति को मौन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जितना कि उस एक व्यक्ति को यदि उसके पास शक्ति हो संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता है। दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। अपने विचारों की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा कि मिल ने पूरी तरह से इस बात पर जोर दिया है कि विचार और व्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का बंधन उस पर नहीं होना चाहिए, राज्य की तरफ से या बहुमत की तरफ से। भले ही मिल का तो यहाँ तक कहना है कि सनकी व्यक्तियों को भी व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अब दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। यहाँ मिल कुछ प्रतिबंध की बात अवश्य करता है। वे कार्य जहाँ दूसरे व्यक्ति प्रभावित होती है उन कार्यों से या दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है तो वहाँ कार्य की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वो आगे पढ़ते हैं। मिल के अनुसार मानव जीवन को सुख का एक मुख्य तत्व है कार्य की स्वतंत्रता, और यही वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। मिल व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कार्य की स्वतंत्रता से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है तथा यह व्यक्ति की आत्म उन्नति का मार्ग है। कार्य की स्वतंत्रता तब तक ही प्रदान की जाएगी जब तक वह यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाएगी। यहाँ मिल का कहना है कि कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता अगर एक व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर बाधक है वहाँ उस पर कुछ बंधन होना चाहिए। मिल ने मानव के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया। सविवेक कार्य यानी स्वयं तक ही सीमित होने वाले, और परविवेक कार्य यानी दूसरे को प्रभावित करने वाले कार्य। पढ़ते हैं सब विवेक कार्य क्या है। वे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस कार्य में जैसे खाना, पहनना, सोना, विचार विमर्श करना, चिंतन करना आदि कार्य आती है। मिल का विचार है कि व्यक्ति को सब विषयक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि व्यक्ति को जुआ खेलने या मद्यपान करने से समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तो व्यक्ति को यह कार्य करने का पूरा अधिकार है। व्यक्ति के रहन सहन पर समाज की परंपराओं का बंधन नहीं होना चाहिए। यानी समाज में जो परंपराएं हैं उनको व्यक्ति मानता है या नहीं मानता वो उसके स्वयं पर निर्भर करता है, वो उसका स्वविवेकी कार्य है। दूसरा है परविषय कार्य। इसके अंतर्गत वे कार्य आता है जिसका संबंध अन्य लोगों पर एवं समाज पर पड़ता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के कार्य का संबंध संपूर्ण समाज एवं समूह से होता है। परविषय के कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन होता है। जब व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव दूसरे की स्वतंत्रता पर कुठाराघात यानी नुकसान पहुंचाता है तो उसकी स्वतंत्रता पर समाज में व्यक्ति के हित में बंधन लगाया जा सकता है। विविधता से ही मानवीय प्रगति संभव है। सम्मान जीवन सामाजिक पतन का मार्ग है। स्वतंत्रता रूढ़ि एवं रीति रिवाजों से मुक्त होनी चाहिए। परंपरा एवं रूढ़ियाँ व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। यानी मिल का कहना है कि जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ है, अंधविश्वास वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। मिल के अनुसार वह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके आत्मरक्षाही है। वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध न्याय रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यही है कि औरों को हानि न पहुंच सके। उसके ही भौतिक व नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिस पर राज्य को हस्तक्षेप
के अधिकार की बात मिल ने कही है, जो परिविषयक कार्य है उसमें। जब व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करे तथा जिसके कारण अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाए। दूसरा, मनुष्य स्वतंत्रता का प्रयोग अनुचित तरीके से करता हुआ अपना कर्तव्य भूल जाए, यानी व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाए कि क्या भला है क्या बुरा, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय संकट की स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का कुछ भाग त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी राष्ट्र सर्व प्रमुख होता है। राष्ट्र जब स्वतंत्र नहीं रहता या सुरक्षित नहीं रहता तो व्यक्ति की स्वतंत्रता फिर रहती नहीं है। इसलिए मिल का कहना है कि राष्ट्र को अगर संकट उत्पन्न हो जाए तो कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल बुद्धिजीवी वर्ग पर विशेष समर्थक है। राजकीय कार्यों की तुलना में व्यक्तिगत कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य ही हितकर है। नौकरशाही एक गलत परंपरा है। मिल समस्त पीड़ाएं व समस्त सुखों को समान नहीं मानता। प्रसन्नता गुणात्मक अंतर। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट शुक्र से असंतुष्ट शुक्रात होना अच्छा है, एक असंतुष्ट बेवकूफ से संतुष्ट मानव होना अच्छा है। बेंथम के इस कथन से मिल सहमत नहीं है कि पिन चुभाने और कर्कश कविता के सुनने में समान पीड़ा होती है, यानी मिल बेंथम के उपयोगितावाद के उस चिंतन से सहमत नहीं है कि सभी सुख बराबर होते हैं। मिल का कहना है कि सुखों में भी गुणात्मक अंतर होता है। सामाजिक विकास के लिए आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव दोनों ही समान रूप से प्रभावी होते हैं। अतः मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में व्यक्ति की भावना व इच्छा, व्यक्ति की सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि व सामाजिक परंपराओं का विरोध आदि तत्वों को अधिक प्रधानता दी है। तो इस प्रकार मिल के व्यक्तिवादी चिंतन, स्वतंत्रता संबंधी विचार, जिसमें विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, सविषयक कार्य और परविषय कार्य, इसके बारे में अपन पढ़े, जो उनकी व्यक्तिवादी विचारधारा पर ही बल देते हैं। कल अपन दूसरे विचार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।